पियर या नाशपाती एक ऐसा फल है जिसकी ओरिजिन या जिसकी शुरुआत तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे भारतवर्ष, चाइना वगैरह से हुई थी, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में पैदा किया जाता है और इसकी तकरीबन 3000 किस्में पाई जाती हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में आम तौर पर इस सीज़न में, जो गर्मियों और बरसात वाला सीज़न है, उसमें इसकी 3 किस्में बहुत आसानी से मिलती हैं। एक है नाशपाती, दूसरा है बब्बू गोशा, कुछ लोग इसको बाबू गोशा भी कहते हैं, और तीसरा है नाक, कुछ लोग इसको नाग फल या कुछ लोग नागा भी कहते हैं। तो ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसीलिए बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि नाशपाती कौन सी है, बब्बू गोशा क्या है और नाग क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों फलों में फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में कोई फ़र्क है और हमारे लिए किसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिससे इन तीनों फलों के फ़र्क को हम लोग आसानी से समझ सकें। सबसे पहले इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाले फ्रूट की अगर बात की जाए तो वो ये है नाशपाती। देखिए इसकी शक्ल थोड़ी सी राउंड गोल जैसी होती है, थोड़ी सी गोल होती है, और इसकी स्किन जो है, इसका सरफेस जो है, इस पर थोड़े छोटे 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 स्पॉट होते हैं। ये स्पॉटेड होता है, इसकी सरफेस है, इस पर स्पॉट रहते हैं। इसको जब हम काटते हैं तो इसकी बीज थोड़ी सी लंबी होती है, और जब इसको हम खाते हैं, चबाते हैं, तो ये क्रंची होता है, यानी इसको खाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जब हम खाते हैं तो हल्की सी आवाज़ होती है, इसीलिए इसको गूदा जो है, पल्प जो है, वो क्रंची कहलाता है, और इसीलिए इसको हार्ड पियर कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम जो है दैट इज़ पायरस पायरीफोलिया। ग्रीन और येलो का कुछ इसका कॉम्बिनेशन होता है। जब पक जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश दिखता है, नहीं तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश होता है। मैंने नाशपाती पे एक पूरा वीडियो बनाया था, अभी मैं एक आपको लिंक दे दूंगा, इसकी डिटेल आप वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसकी पहचान की बात कर रहे हैं। और ये दूसरा फल जो है ये है बब्बू गोशा, या कुछ लोग बाबू गोशा कहते हैं। देखिए इसकी शक्ल बल्ब की तरह होती है, बल्ब जैसा है। इसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई इस पे स्पॉट नहीं होता है। आमतौर पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ग्रीनिश और रेडिश दोनों शेड में मिल जाएगा, जब पक जाता है ज़्यादा तो रेडिश हो जाता है, बाकी ग्रीनिश और रेडिश का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इसको जब हम काटते हैं तो इसकी बीज छोटी होती है, और इसका गूदा जब हम खाते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, और इसीलिए इसको सॉफ्ट पियर कहते हैं। इसको खाने में कोई मेहनत नहीं लगती, कोई आवाज़ नहीं आती जब हम इसको चबाते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम है पायरस कम्युनिस, पायरस कम्युनिस। ये पायरस कम्युनिस कहलाता है, यानी दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही जीनस है, पायरस हैं, लेकिन जो नाशपाती है वो पायरीफोलिया कहलाती है और ये कम्युनिस कहलाती है। और ये बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत अच्छा इसकी शक्ल होती है, बहुत सॉफ्ट होता है खाने में। और ये तीसरा जो फल है इस ग्रुप का, इसे हम लोग नाक फल, या कुछ लोग इसे नाग फल, या कुछ लोग नागा भी कहते हैं। देखिए साइज़ में थोड़ा छोटा होता है इन दोनों के मुकाबले में, ये हल्का सा वो भी ग्रीनिश और येलोइश का मिक्सचर है, और इसकी जो सरफेस है, सतह है, स्किन है, बिल्कुल प्लेन होती है, कहीं कोई स्पॉट इसमें भी नहीं होता है। इसको जब हम काटते हैं, खाते हैं, तो इसका जो मज़ा है वो थोड़ा सा क्रंची और सॉफ्ट, यानी नाशपाती और बब्बू गोशा दोनों का मिला जुला इसका मज़ा होता है, खाने में दोनों का मज़ा आता है। और इसका बॉटनिकल नेम भी पायरस पायरीफोलिया है। तो नाशपाती की पहचान, बब्बू गोशा की पहचान और नाग की पहचान मेरे ख्याल से हो गई होगी। मैं तीनों की फ़ोटो एक साथ बोर्ड पे लगा रहा हूँ, तीनों एक साथ आप एक बार उसको कंपैरिजन करके देख लीजिए। तो देखिए ये नाशपाती, बब्बू गोशा और नाग, तीनों को जब हम एक साथ देख लेंगे तो पहचान आसान हो जाएगी। अगर इनके फ़ायदों की बात की जाए तो ये पियर ग्रुप के जो तीनों फल हैं, नाशपाती, बब्बू गोशा और नाग, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। ख़ास तौर पर विटामिन सी का जिक्र होगा, जो
तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन नाशपाती में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा विटामिन के है, विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। तो जब हम इन फलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम करते हैं, तो हम कई बड़ी बीमारियों से बचते हैं, हमें कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। हमारी स्किन और बालों के लिए इनका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। डाइजेशन को ठीक रखते हैं, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, तो डाइजेशन को सही रखते हैं, कब्ज से बचाते हैं, आँखों के लिए बेहतर हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम आते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्रेन फंक्शन को अच्छा रखने में मदद करता है। शरीर में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई परेशानी है तो उसमें भी इससे आराम मिलता है। डायबिटिक फ्रेंडली है फ्रूट ये, कि इसमें शुगर कम है और कैलोरी भी कम है, तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए बेहतर है। डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे बेहतर ये नाशपाती है, क्योंकि इसका मज़ा जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा है। बब्बू गोशा बहुत मीठा होता है, सिर्फ मिठास है, इसमें खट्टा नहीं होता है, तो डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा बेहतर नाशपाती है। और जो वेट कम करना चाहते हैं, वेट को अपने मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए भी नाशपाती काफ़ी बेहतर है। नाशपाती इसलिए और बेहतर है कि ये मार्केट में इन दोनों के मुकाबले में सबसे सस्ती है। बब्बू गोशा सबसे महंगा होता है, लेकिन तीनों तकरीबन एक जैसे हैं न्यूट्रिशन वैल्यू में, और शरीर के हर अंग के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। कितना इस्तेमाल करना है? 1 से 2 फल, इसमें से कोई सा भी, नाशपाती, बब्बू गोशा या जो नाक है, इनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन तीनों को बदल बदल कर, कभी हम नाशपाती इस्तेमाल कर लें, कभी बब्बू गोशा इस्तेमाल कर लें और कभी नाक इस्तेमाल कर लें, तो तीनों का हमें मज़ा मिल जाएगा। और न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे मैंने बताया आपको कि तकरीबन एक जैसी है, तो तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुगर वालों के लिए और जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, अगर वेट घटाना चाहते हैं तो उनके लिए नाशपाती बेहतर है, और नाशपाती थोड़ी इकोनॉमिकल भी है, इसलिए ये हम सब के लिए बेहतर है। तो मेरा ख़्याल ये है कि अब हमें नाशपाती, बब्बू गोशा और नाक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और जब तक इनका सीज़न है तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब इजाज़त आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।